एसेट क्लासेस को समझें। तो आप इन्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि आपके पास पैसे हैं और आप उसे कई गुना बढ़ाना चाहते हैं। तो शुरू कहां से करें? सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके लिए आप कितनी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपने पैसों को लेकर किस हद तक रिस्क उठा सकते हैं। ये भी पता होना चाहिए कि इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो अगर इन्वेस्ट करने से पहले आप सामने मौजूद अलग अलग एसेट क्लासेस के फायदे और नुकसान नहीं समझ पाए तो अपने ऑब्जेक्टिव्स पाने के लिए सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में आपको हमेशा नाकामयाबी ही हाथ लगेगी। ये एसेट क्लास क्या है? रोजाना हम कौन से गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल फोन हो गया, लैंडलाइन है, कंप्यूटर है, टेलीविजन है, रेडियो, कैमरा, माइक्रोवेव और भी न जाने क्या क्या। जितना ज्यादा ढूंढेंगे उतना ज्यादा पाएंगे। MP3 प्लेयर्स, स्पीकर्स, वीडियो गेम्स, रेफ्रिजरेटर्स, ढेरों चीजें हैं। अब इनमें से कई चीजें ऐसी हैं जिनमें समान विशेषताएं हैं। फोन करने के लिए आप मोबाइल फोन और लैंडलाइन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ MP3 प्लेयर, कंप्यूटर, टीवी या रेडियो, इन सब में म्यूजिक बजता है। लेकिन अलग अलग देखें तो हर गैजेट खास है। एक एसेट क्लास भी यही होता है। ये उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से मिलकर बनता है जिनकी विशेषताएं काफी समान होती हैं। हालांकि कुछ मामलों में कई विशेषताएं हद से ज्यादा एक सी हो सकती हैं। लेकिन देखा जाए तो हर एसेट क्लास अपने आप में खास होता है। मतलब एक एसेट क्लास की जगह दूसरा पूरी तरह से नहीं ले सकता। जरा सोचिए, क्या एक रेडियो टीवी की जगह ले सकता है? जबकि म्यूजिक तो दोनों में बजता है। लेकिन फिर हम अपने फेवरेट टीवी शोज कहाँ देखेंगे? एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कई एसेट क्लासेस को जोड़ने से बनती है। इन्वेस्ट करने के लिए पहले एक एसेट क्लास चुनिए, फिर उस एसेट क्लास में मौजूद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को देखिए। कोई भी एसेट क्लास पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। जिसे भी चुने अपनी जरूरत और पसंद के मुताबिक चुने, न कि इसलिए कि वो सबसे बेहतर माना जाता है। इसे अच्छी तरह समझने के लिए हम कुछ की एसेट क्लासेस की अच्छाइयों और बुराइयों पर नजर डालते हैं। अगर इन्वेस्टर मूलधन की सुरक्षा चाहता है या चाहता है कि जब चाहे उसे पैसा मिल जाए तो कैश एसेट क्लास उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये रकम या तो नकद हो सकती है या उसी के बराबर कैश जो कि बैंक सेविंग्स अकाउंट में जमा हो, जिसे कभी भी ATM से निकाला जा सकता है। कैश बहुत जरूरी है, सच है। मान लीजिए बीच रास्ते में आपकी कार खराब हो जाती है। अगर जेब में कैश हो या आसपास कोई ATM हो तो आपको फौरन मदद मिल जाएगी। लेकिन जब ऐसी या इससे भी बड़ी कोई इमरजेंसी आती है तो आपके पास कुछ भी इंतजाम करने का वक्त नहीं होता। उस वक्त सिर्फ कैश की ही ताकत काम आती है। पर अपने कैश के साथ चिपके रहने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप इन्फ्लेशन से नहीं बच पाते और लंबी अवधि में इसके रिटर्न्स बाकी एसेट क्लासेस के मुकाबले कम होते हैं। इसीलिए तो बाकी एसेट क्लासेस बने हैं। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स बॉन्ड्स की तरह होते हैं जिसमें मूल रकम बढ़ती रहती है और लंबी अवधि में इनके रिटर्न्स कैश एसेट क्लास से कहीं ज्यादा होते हैं। पर इसका नुकसान ये है कि कई बॉन्ड्स में इन्वेस्टर को वादे के मुताबिक इंटरेस्ट नहीं दिया जाता और कई बार तो मूल रकम तक वापस नहीं मिलती। खतरा तो है, लेकिन अगर इन्वेस्टर ऐसे बॉन्ड्स लेगा जिनमें रिस्क कम है तो उसे लोअर रिटर्न्स से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। दूसरी एसेट क्लास जिसमें लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करने की ताकत है, जिसे लिक्विडेट करना आसान है और जो इन्फ्लेशन को भी मात दे सकता है, वो है कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करना, जो इक्विटीज के नाम से भी मशहूर है। मगर इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के लिए कैश या बॉन्ड से कई गुना ज्यादा जानकारी वाले की जरूरत पड़ती है। इक्विटी प्राइसेस पर फ्लक्चुएशंस का असर पड़ता है और किसी भी दबाव में गलत समय पर बिक्री करने से नुकसान हो सकता है और इक्विटी मार्केट में मंदी भी लंबी खिंच सकती है। जो इन्वेस्टर्स फिजिकल एसेट्स की तलाश में हैं, उनके लिए रियल एस्टेट एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। ये दिमागी तौर पर तो सुकून देता ही है, साथ ही लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न्स देने की ताकत भी रखता है। लेकिन रियल एस्टेट का मापतौल मुश्किल है, जिसमें सिर्फ एक जानकार ही बता सकता है कि जो इन्वेस्टर्स ने खरीदा है वो कितना वैल्यू फॉर मनी है। और चूंकि इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा है, इसलिए इन्वेस्टर्स की खरीदने और इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने की क्षमता सीमित रह जाती है। हाई मेंटेनेंस और लिक्विडिटी इस एसेट क्लास के कुछ और नुकसानदायक पहलू हैं। कई और तरह की भी एसेट क्लासेस हैं, जैसे गोल्ड, कमोडिटीज, कलेक्टिबल्स वगैरह वगैरह। एसेट क्लासेस काफी ज्यादा और कई तरह की होती हैं और ये शायद ही मुमकिन हो कि कोई एक एसेट क्लास आपकी सभी जरूरतें पूरी कर सके, पर मिलकर ये आपकी ज्यादातर गोल्स को पूरा कर सकती है। बाहर जाएं तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें, अपने शोज को देखने के लिए टीवी का, कहीं भी काम करने के लिए लैपटॉप का, फूड स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर का और उसी खाने को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का। एक बार सभी एसेट क्लासेस समझ में आ गए तो आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एक कॉम्बिनेशन बनाकर उसमें पैसा लगा सकते हैं। तो पैसे का करे विकास अपनी सुविधा के साथ।